नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है। मगर इसी प्रश्न को काफी सारे साधकों ने जो है अलग अलग तरीके से पूछा है। मेरे पास बहुत सारी मानसिक सिद्धियां हैं और मैं उन सिद्धियों से परेशान हूँ। मेरे पास बहुत सारी मानसिक सिद्धियां ऐसी हैं कि मुझे देवी या चौंकी आने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पे किसी ने कब्जा कर लिया है और उसके बाद शरीर बहुत दुखता है और बहुत दर्द होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ब्लैक मैजिक के काम करे हैं और अब मेरे को इन सब से परेशानी हो रही है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को तो मैं नहीं बोल सकता। कुल मिलाकर ये बात है, सभी साधकों की जिन्होंने मुझसे पूछा उनके बारे में बता रहा हूँ। सभी साधकों की ये बात है कि जो हमारे पास सिद्धियां हैं उनसे हम तंग आ गए हैं, उनसे हम परेशान हो गए हैं और अब हम उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अब हम अपनी जान बचाना चाहते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद तो यही है कि आप लोगों को समझाऊं, जो लोग मानसिक सिद्धियों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं सिद्धि होगी तो बहुत कुछ होगा। इन साधकों को देखो, इन साधिकाओं को देखो, ये इन सिद्धियों से कितने परेशान हो गए और अब ये छोड़ना भी चाहते हैं तो वो छूट नहीं रही। क्योंकि जब तुम सिद्धि को गुलाम बनाते हो तो सिद्धियां तुम्हें गुलाम बनाती हैं। फिर तुम्हारे कई जन्म जो है इसी में फंस के रह जाते हैं। कैसे हम इसे छोड़ सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन बातों को समझाने से पहले मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझा पाऊं, इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। उसे सुनो और तुम्हें पता लगेगा कि सिद्धियां आने के बाद जीवन कैसा हो जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे तंत्र क्रिया वाले, ये सिद्धि ले लो, वो सिद्धि ले लो। तुम ये समझो होता क्या है। एक उदाहरण दे रहा हूं। एक आदमी भगवान की साधना कर रहा था, परमात्मा की साधना कर रहा था। साधना करते करते, गरीब था, साधना करते करते उसे जो है परमात्मा प्रकट हो गए। ये कहानी है मगर ये हकीकत भी ऐसा होता है। परमात्मा आए, परमात्मा ने मुस्कुराया और उसने पूछा कि तुम कौन हो। उसने बोला कि मैं परमात्मा हूं। तुम साधना किस लिए कर रहे हो, परमात्मा ने पूछा। उसने कहा मेरी कुछ इच्छाएं हैं। वो परमात्मा को पाने के लिए साधना कर रहा था मगर अज्ञान के कारण उसने कहा मेरी कुछ इच्छाएं हैं। परमात्मा ने कहा क्या। जैसे 99% लोग गरीब हैं और वो साधना कर रहे हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, कैसे हम अमीर हो जाएं, कैसे हमारे पास पैसा आ जाए। एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा से लेना देना नहीं, सिद्धियों से लेना देना होता है। फिर उसने बोला कि मेरे को धन मिल जाए, मेरे पास खूब पैसा हो। परमात्मा ने कहा ठीक, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, चलो तुम्हारे पास जीवन में पैसा रहेगा। परमात्मा ये कह के विदा हो गए। वो पैसे को भोगने लगा, अचानक ही कहीं से पैसा आने लगा। कभी लॉटरी लग जाती, कभी कोई उसे खुश होकर पैसे दे देता। वो पैसे को भोगने लगा मगर अचानक ही एक दिन उसे ख्याल आया ये तो पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूं, फिर मैं क्या करूं। फिर उसे लगा पैसे से ज्यादा सुख तो स्त्रियों में है। फिर उसने स्त्रियों पर पैसा खर्चना चालू करा और फिर पैसा उसका बिल्कुल ही खत्म होने लगा। तब वो घबरा गया, उसने कहा अब मैं इसे बैलेंस कैसे करूं, संभालूं कैसे। हमारे साथ भी यही होता है, जब हम एक इच्छा मांगते हैं उसको पूरी करने के लिए फिर दूसरी इच्छा, इच्छाओं पे इच्छा हम मांगते ही चले जाते हैं और हम ये देखते ही नहीं जीवन कहां जा रहा है। फिर उसने तपस्या करी और फिर परमात्मा प्रकट हुए। परमात्मा ने कहा ये अंतिम बार है, तू क्या चाहता है, क्योंकि बार बार नहीं। उसने कहा चलो तुम मुझे ऐसी ऐसी सिद्धि दे दो। उसने बोला कि तुम मुझे ऐसी सिद्धि दे दो। ठंड ज्यादा हो गई है दिल्ली में। उसने कहा कि तुम मुझे ऐसी सिद्धि दे दो कि मैं जिस भी चीज को छूं, जिस भी चीज को टच करूं वो सोने की हो जाए, वो सोने में कन्वर्ट हो जाए। परमात्मा ने कहा बस इतना ही। परमात्मा ने कहा तो सोच ले एक बार। उसने कहा सोचने की जरूरत नहीं है। उसको ये लगा कि मैं हर चीज को छू दूंगा, अपने गेट को छू दूंगा, अपनी दीवारों को छू दूंगा तो सोना हो जाएगा, तो कितना पैसा होगा और मैं कितनी स्त्रियों को और कितनी वासनाओं को भोग सकता हूं।
परमात्मा ने कहा ठीक, चल तूने सोच ही लिया तो फिर तू कर ऐसा। बड़ा खुश हुआ, अपने ध्यान साधना से उठा और उठते ही जिस आसन पे बैठा था उस आसन को छुआ, वो सोने का आसन हो गया। आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। फटाफट कैलकुलेशन कर ली कि ये आसन अगर बिकेगा तो कितने करोड़ का बिकेगा। बहुत खुश हुआ, नाचने लगा। नाचते नाचते उसे लगा कि अब जो है चप्पल पहन के, अपने जूते पहन के बाहर जाऊं और फिर जो है पता करूं आसन बिकेगा कितने का। उसने हाथों से अपने जूतों को उठाया, जूते सोने के हो गए और खुश हो गया, हंसने लगा जोर जोर की। कहने लगा हे भगवान, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, जूते भी सोने के हो गए। पत्नी का आवाज दी, कहा कि देखो मेरे पास कैसी सिद्धि है, जो से छूता हूं वो सोने के हो जाते हैं। पत्नी ने कहा अच्छा। उसने कहा चलो एक गिलास पानी पिला दो, जा रहा हूं इन सोने के आसन को और जूतों को बेच के आता हूं। पत्नी ने पानी दिया, पानी को छुआ, वो भी सोने का हो गया। पत्नी ने कहा ये क्या, पानी भी सोने का हो गया, गिलास भी सोने का हो गया। वो और खुश हुआ। उसने कहा अब तो बस बाल्टियां भर दे पानी की, सभी बर्तन मेरे सामने रख, मैं छूता हूं। पत्नी मुड़ी बर्तनों को लाने के लिए और बाल्टी भरने के लिए। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, कहा अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। पत्नी भी सोने की हो गई। पत्नी भी सोने की हो गई। अब वो जिसे छुए वो सब सोने के हो जाए। अब ये सिद्धि उसके ऊपर इतनी भारी पड़ी और परमात्मा ने कह ही दिया था कि अंतिम बार, और अंतिम बार के बाद वो जो है मर गया। ना खाना खा पाया, ना पानी पी पाया, न किसी को प्रेम अभिव्यक्त कर पाया, न किसी को प्यार से छू पाया। वो मर गया और उसकी मृत्यु कितनी दुखदाई होगी ये तुम समझ सकते हो। और जो बातें मैं यहां कह रहा हूं, जिन लोगों के साथ ये घट रहा है, जिनके पास ऐसी सिद्धियां हैं, वो इन बातों को समझ सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो तो कहेंगे कैसी गलत बात कर रहे हैं। अरे सिद्धि तो बहुत जरूरी है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें पता नहीं सिद्धियों का जहर कितना खतरनाक होता है। ये मानसिक सिद्धियां तुम्हारे कितने जन्मों को बर्बाद करती हैं, तुम नहीं जानते। तुम्हें तो है कि बस सिद्धि होनी चाहिए। तो जिन साधकों को ये है कि हमारे पास सिद्धियां हैं और हम इनसे परेशान हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, अब हमें ये सब नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए। परमात्मा जरूरी है। और मैं तुम्हें बताऊं, परमात्मा कई रूप में तुम्हारे सामने आता है। जब सामने आता है तो तुम उससे खेल खिलौने मांगते हो, तुम बोलते हो खेलने के लिए खिलौने दे दो, तब वो तुम्हें कोई ना कोई खिलौना दे देता है जो तुम चाहते हो। कोई कहता है मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, कोई कहता है मेरी शादी हो जाए, कोई कहता है मेरे बच्चे हो जाए, कोई कहता है मेरे पीछे इतने सन्यासी चलने लगे, कोई कहता है मेरा नाम जो है आसमान पर लिख दिया जाए। सभी खेल खिलौने हैं और कुछ भी नहीं है। माँ उसी बच्चे को अपनी छाती से दूध पिलाती है जो सभी खिलौने छोड़ के रोने लगता है, और माँ उसके बाद भी उसे खिलौने देती है, वो खिलौनों को फेंक देता है। वो कहता है इसकी तो जरूरत ही नहीं है। माँ उसी को समझती है कि शायद इसको मेरे दूध की जरूरत है, इसको मेरे प्रेम की जरूरत है, तभी माँ उस बच्चे को उठाती है। माँ भी पहले यही करती है। अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम में से कोई माँ है तो वो समझ सकती है हम बच्चे को कैसे पालते हैं। जब बच्चा बहुत बुरी तरह रोने लगता है तभी हम उसे अपनी छाती और गले से लगाते हैं। यही सिद्धांत साधना का है। जब तुम सभी खेल खिलौने छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, तैयार ही नहीं छोड़ ही देते हो, और फिर चिल्लाते हो परमात्मा के लिए, तभी वो मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इनसे मुक्त हो पाए। उसके दो ही उपाय हैं। पहला उपाय तो अपने गुरु के प्रेम में डूबकर मिक्स हो जाएं, उस गुरु के साथ एक हो जाएं, पूरी तरह से एक हो जाएं, छोड़ दे सिद्धियां, गुरु में ही डूब जाएं। गुरु जो कहे उसी को पूरी तरह से परमात्मा समझ के फॉलो करें। समझ के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारा अपना ज्ञान है। गुरु होता तो परमात्मा ही है, परमात्मा का रूप भी नहीं, स्वयं परमात्मा होता है। तुम ऐसा समझ के उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। सभी सिद्धियों को छोड़ दो। अब बाकी बात गुरु की। गुरु तुम्हें कैसे निकाल देगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम निकल गए। दूसरा रास्ता जो थोड़ा कठिन है, दूसरा रास्ता, सिद्धियों को हाथ ही ना लगाओ।
जीवन में दुख आ रहा है, साक्षी होकर दुख को देखो। जीवन में परेशानी हो रही है, परेशानी को देखो। गरीबी आ गई, गरीबी को देखो। जो भी हो रहा है देखो, ये कठिन है। बार बार हाथ सिद्धियों पे पहुंच जाएगा, बार बार सिद्धियां तुम्हें खींचेंगी और तुम उसकी तरफ चले जाओगे। ये थोड़ा कठिन है। अहंकार को समझो। सभी सिद्धि हासिल करने वाले अहंकारी व्यक्ति होते हैं। चाहे वो ये कहें कि हम समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं। समाज के कल्याण के लिए परमात्मा बैठा है, हो रहा है सब कल्याण। तुमने कब से सोच लिया कि तुम्हारी वजह से कल्याण होगा? वो तो कर रहा है, हो रहा है। तुम्हारा कल्याण तुम ही अभी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, तभी तो सिद्धि मांग रहे हो। तो इसे समझ लेना। जो लोग अपनी मानसिक सिद्धियों से तंग आ चुके हैं, जो लोग ब्लैक मैजिक करके तंग आ चुके हैं और वो फंस गए हैं, उन सभी लोगों को मैं कह रहा हूं, या तो अपने गुरु के साथ एक हो जाएं, या फिर साक्षी होके, विटनेस होकर देखें। जीवन में जो दुख आ रहा है उसे भोगें, कोई बात नहीं, उसे भोगें। आने वाला जन्म या इसी जन्म में तुम मुक्ति पा सकते हो। गुरु के साथ एक हो जाएं। यहां मैं एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, वो भी समझ लें। मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूं, जो अभी तो नहीं, दिसंबर में नहीं, शायद जनवरी में बनेगा। गुरु दर्शन। गुरु दर्शन एक ग्रुप बनेगा, वो एक पे ग्रुप होगा। तो जो भी साधक इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो आपको मिलेगा, दिसंबर में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहां पर आप अपना जो भी डिटेल होगी वो दे सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग मानसिक सिद्धियों से परेशान हैं, वो लोग, जो लोग अपने गुरु के साथ एक होने के लिए परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, और जो ये चाहते हैं कि मुक्ति हमें मिल ही जाए, हम एक ही हो जाएं, वो लोग, जो लोग प्रेम में डूबे हुए हैं, जो लोग गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, उन सभी साधकों के लिए, इन जो मैंने बोला, इन सभी साधकों के लिए गुरु दर्शन नाम का एक ग्रुप बनेगा, जिसमें हम ऐसे मेथड करेंगे जिससे आपकी सारी मानसिक सिद्धियों की वजह से जो कष्ट आना है वो खत्म हो जाए। मानसिक सिद्धियों की वजह से जो कष्ट आना है, जो ब्लैक मैजिक करने के बाद तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा, वो कैसे खत्म हो जाए। जो दुर्भाग्य तुमने पैदा कर लिया, उस दुर्भाग्य से कैसे हम दूर हो जाएं, इन सारी बातों के लिए। और कैसे हम गुरु के प्रति प्रेम करते हुए हर रेत के कण में अपने गुरु को देखने लगे, या हर रेत के कण में हम गुरु को ही जाने और उसके साथ सदा सदा के लिए एक हो जाएं। ऐसे सभी साधकों के लिए एक ग्रुप बनाऊंगा, और उस ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं। अभी नहीं, वीडियो आएगा तभी आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी संस्था की तरफ से।